कि गुरु को जीव भी कहा गया है ना। जीव माने समथिंग एलाइव, जिसमें क्रिएचर, जिसमें सेंस हो, है ना, जिसमें चेतना हो। एक छोटे से मच्छर में भी चेतना होती है, और उससे भी छोटे छोटे इंसेक्ट उनमें भी चेतना होती है। तो जितने भी चेतन हैं वो सब जीव हैं। अब यहां फिर एक दुविधा उठती है कि ब्रह्मांड में जीवों को जीवन देने का या जीवन देने का काम सूर्य का है। सूर्य इस संसार की आत्मा है। तो सूर्य संसार की आत्मा तो है, लेकिन वो आत्मा जीव के रूप में या इंडिविजुअल सोल के रूप में, वी आर ऑल इंडिविजुअल। तो जीव क्या है? इंडिविजुअल सोल है। सन उसके सोर्स हैं, और गुरु क्या है? वो हमारे अंदर जो जीव है वो गुरु है। ज्योतिष की कई शाखाएं हैं, जिसमें गुरु को, जैसे जो हम लोग, जो चीज हम लोग लग्न से विचार करते हैं, उसी का विचार ज्योतिष की एक नाड़ी ज्योतिष शाखा है, उसमें लग्न की स्थान पर जीव या गुरु से ही जो है जातक का विचार किया जाता है। तो जीव का मतलब था इंडिविजुअलाइज सोल, व्यक्तिगत आत्मा। हम्म। अब इसका क्या फर्क पड़ा? मतलब ये हुआ कि अगर देवगुरु बृहस्पति पर कोई पाप प्रभाव नहीं है, जैसे राहु या शनि या मंगल, राहु, इन सब का प्रभाव नहीं है, या सूर्य से अस्त नहीं है, और उन पर शुभ प्रभाव, मान लो शुक्र का या बुध का कोई प्रभाव पड़ गया, अच्छे भावों में चले गए, अच्छी राशियों में आ गए, तो क्या हो जाएगा उस पर्सन की? सूर्य का तो अच्छा होना जरूरी है, ये वो उस इंडिविजुअली वो पर्सन बहुत अच्छा होगा, उसकी सोल अच्छी है। तो इंडिविजुअलाइज सोल भी जो है गुरु से रिप्रेजेंट होती है, इसको जीव के रूप में जाना जाता है। तो हम लोगों ने ये समझा देवगुरु बृहस्पति के को कि वो देवताओं के गुरु है। गुरु का मतलब है ज्ञान। ज्ञान का मतलब है हमारी शंकाओं को दूर करना, हमें सही रास्ता दिखाना, राइट। अज्ञान के अंधकार को दूर करना। और ज्ञान का मतलब है तो हमें आत्मबोध करा, हमें रियलाइज कराना। देखिए, जब तक हम किसी चीज को रियलाइज नहीं करते हैं, तब तक हम जो है प्रसन्न नहीं होते हैं, या हमारे मन का या आत्मा का बोझ नहीं हटता है। तो आत्मबोध इसे कहा गया। बोध माने जानना। आत्मबोध माने ना आत्मा के स्तर तक जानना, मतलब इतना समझ लेना, इतना क्लियर हो जाना कि अब हमें कोई शंका नहीं रही। तो आत्मबोध कराते हैं गुरु। आत्मबोध से क्या प्राप्त होता है? आत्मबोध से हमें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है ना। हम बड़ा हल्का महसूस करते हैं, लगता है कि अब हमारे मतलब शरीर से, मन से या मस्तिष्क से, आत्मा से सारा बोझा उतर गया है, ये हम लोग समझते हैं। और आत्मा या मन का कार्य क्या है? प्रसन्न होना। प्रसन्नता ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। कौन दुखी रहना चाहता है? तो आत्मबोध कराते हैं गुरु। आत्मबोध से हमें क्या मिलती है? प्रसन्नता मिलती है। हम्म। तो आत्मबोध हमें प्रसन्नता, और क्या है? गुरु, जब हम ज्ञान हमारे पास होता है और हमें इस चीज का आत्मबोध हो जाता है, तो हमारा जो है व्यवहार बदल जाता है, अच्छा बदल जाता है। तो समाज में हमें आत्मसम्मान मिलता है, समाज में हमें सम्मान मिलता है ना। तो गुरु क्या है? राष्ट्र का सम्मान, व्यक्ति का सम्मान, समाज का सम्मान, सभी के सम्मान के कारक हैं। गुरु को सम्मान मिलता है ना। तो अगर हम लोग देख रहे हैं किसी की पत्रिका में गुरु अच्छी पोजीशन में, अच्छी स्थिति में है, तो उस व्यक्ति को समाज में, परिवार में, सब जगह सम्मान मिलेगा। और गुरु क्या है ना, गुरु आचार्य तो बड़े रेस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, मतलब जिम्मेदार होते हैं। उनके ऊपर जैसे छात्र की या अपने शिक्षार्थी की जिम्मेदारी होती है, तो गुरु जो है बहुत जिम्मेदार ग्रह माने गए हैं। जब हम लोग गुरु से पति और पुत्र के रूप में विचार करेंगे, तब हम लोग और जिम्मेदारी के बीच में समझेंगे। तो देवगुरु, इस तरह हम लोग गुरु से हम लोग ये जो है एस्ट्रोलॉजिकल उनके सिग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। फिर क्या है? अ, देवताओं के पुरोहित हैं। पुरोहित का मतलब क्या होता है? कि कर्म कांड कराना, यज्ञ आदि कराना। यज्ञ अनुष्ठान क्यों करते थे? कि किसी शुभ कार्य में करते थे, और कुछ अभीष्ट शक्तियों की प्राप्ति के लिए भी, क्या कहते हैं,
यज्ञ अनुष्ठान हुआ करते, तो यज्ञ अनुष्ठान कर्मकांड ये आचार्य ही कराते हैं, पुरोहित कराते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी हम लोग पीले रंग से हम लोगों ने समझा था कि देवगुरु बृहस्पति हमारे जो है धार्मिक कार्यों के या कर्म कांड के भी कारक ग्रह हैं। अब क्या होता था कि गुरु जब देवताओं के पुरोहित थे, उनका जब कर्म कांड यज्ञ कांड यज्ञ आदि कराते थे, तो उनको यज्ञ का भाग भी दिलाते थे। क्या होता था पहले, आप जानते हैं कि देवताओं के रूप में अच्छी शक्तियों और असुरों के रूप में बुरी शक्तियों के बीच में हमेशा जो है सत्ता प्राप्ति के लिए या अधिकार के लिए संघर्ष चलता रहता था। और उस समय ज्यादातर लोग दैवी शक्तियां प्राप्त करके अपनी शक्तियां बढ़ाते थे, और दैवी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करते थे, यज्ञ करते थे। तो क्या होता था, देवता लोग जब यज्ञ में बाधा डालते थे, सॉरी, देवताओं को यज्ञ में असुर लोग बाधा डालते थे, तो ये पुरोहित का ही या आचार्य का ही काम होता था कि वो असुरों से जो है देवताओं की और देवताओं के यज्ञ की रक्षा करें। तभी कहा गया देवताओं को देवगुरु यज्ञ का भाग दिलाते थे, अर्थात यज्ञ को पूर्ण कराते थे। और देव असुरों से कैसे रक्षा करते थे, अपने शक्तिशाली मंत्रों से। तो इसका मतलब ये हुआ कि देवगुरु बृहस्पति जो है शारीरिक और मानसिक रूप से इतने शक्तिशाली हैं कि वो असुरों से देवताओं की रक्षा भी कर सकते हैं। तो इसीलिए गुरु को, वैसे गुरु को आकाश तत्व दिया गया है, लेकिन उनको चूंकि अग्नि तत्व की इनकी एक राशि धनु है जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए भी गुरु को अग्नि तत्व भी दिया गया है। अग्नि तत्व का मतलब क्या हो गया, साहस, ऊर्जा, पराक्रम, उत्साह, है ना। तभी तो गुरु जो है रक्षा कर पाएंगे, संरक्षक बन पाएंगे। तो गुरु प्रभावित व्यक्ति में क्या है, ऊर्जा भी है, साहस भी है, पराक्रम भी है, उत्साह भी है ना। गुरु खाली नाम के गुरु नहीं, वो शस्त्र भी उठाते हैं। हम्म। तो इस तरीके से गुरु जो है, इनको आचार्य या पुरोहित कहा गया है। और पुरोहित के हम लोगों ने कार्य देखे हैं। अब पुरोहित लोगों को क्या आता है, उनको क्या है, वेदों का ज्ञान अगर हम ना कहें तो कम से कम इतना ज्ञान तो है ही कि हमारे कर्म कांड को पूरा कर सकें। और अगर हम लोग बड़े स्तर पे कहें तो आचार्य पुरोहित या गुरु का काम क्या है, उसे वेदों का ज्ञान होता है। वेदों का ज्ञान से मतलब जितनी भी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज या बुक्स हैं, उनके संदर्भ में उनको सही ज्ञान उनको होता है कि वास्तव में रामायण या महाभारत या गीता या जो हमारे पुराण हैं, इनमें क्या वास्तव में हमारे लिए संदेश छिपा हुआ है, हमारे लिए क्या कहा गया है। वो सही प्रकार का ज्ञान देते हैं। जैसे भागवत नहीं होती है, भागवत कहने वाले भी एक तरीके से वो गुरु के ही प्रभाव लेकर के चलते हैं। गुरु और बुद्ध का मतलब वाणी, और गुरु का मतलब ज्ञान। तो उस ज्ञान को ही प्रवाहित करते हैं। तो वो सब क्या है, देवगुरु बृहस्पति का ही उनकी कृपा है। जितने भी धारा प्रवाह बोलने वाले मतलब प्रवचन देने वाले लोग हैं, जितने भी हम लोग आजकल देख रहे हैं, चाहे श्री श्री 1008 से लेकर के मुरारी बापू, वट एवर इट में भी, मैं तो बहुत से लोगों के नाम भी नहीं जानता, इन सब का पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है। वो अलग चीज है कि इनका ऐश्वर्य जो है शुक्र भी देते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन इनका वक्तत्व तो है, गुरु को इसीलिए वक्ता कहा गया है, वागीश। हम्म। तो गुरु वागीश भी है। बोल कौन पाएगा, जिसके जिसके पास ज्ञान होगा। सही तब वही बोलने को सब लोग बोल सकते, सही कौन बोल पाएगा, जिसका ज्ञान होगा। तो गुरु क्या है, वागीश है, वक्ता है। तो गुरु प्रभावित व्यक्ति क्या होगा, अच्छा वक्ता होगा, आध्यात्मिक वक्ता होगा, सही बात कहने वाला होगा। राइट। तो ये जो है गुरु के, हम लोगों ने जैसे देवगुरु और पुरोहित से हम लोगों ने ये चीजें समझा। अब क्या है, और जो मोटी मोटी चीजें हैं, गुरु जो है धन के कारक कहे गए। अब धन के कारक क्यों है, इसके पहले कि वो धन के कारक हो, गुरु सुख के कारक कहे गए, हम लोगों ने समझा है। और सुख हम लोगों को कैसा सुख है, जो भौतिक सुख है। मानसिक सुख से तो सारी चीजें नहीं हो पाती, मानसिक सुख के साथ साथ भौतिक सुख है। भौतिक सुख में देखिए, वैसे तो ऐश्वर्य के कारक जो है शुक्र कहे गए हैं। तो गुरु कौन से सुख के कारक है, देखिए गुरु क्या है, आध्यात्मिक ग्रह, सतोगुणी है।
और हम जानते हैं, अच्छा धार्मिक भी है, धर्म गुरु धर्म के भी कारक है। पहले धर्म को समझ लेते हैं। अब देखिए, धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब बहुत सामान्य शब्दों में ऐसा कहें कि जैसे कहा गया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, है ना, ये सब सामान्य चीजें हैं। कहने का मतलब ये है कि समाज में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए और समाज को एक सही बनाए रखने के लिए कुछ सामान्य सी अंडरस्टैंडिंग है, समझ है या नियम है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें, जो हमारे कृत्य नहीं होने चाहिए। नहीं, समाज में जो हमारी विचारधाराएं हैं या एक कस्टम्स हैं, उनके विपरीत हमें काम नहीं करना चाहिए। यही धर्म है, ड्यूटीफुल वे में काम करना। हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों पर उपकार करना चाहिए, दूसरों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, है ना। और धर्म नियम पूर्वक हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। ये सब बड़ी मोटी मोटी चीजें, यही सब धर्म है। तो गुरु धर्म के कारक है। धर्म के कारक का मतलब ये होता है, ये आध्यात्मिकता है, किसी के साथ कुछ गलत मत करो, क्योंकि हम लोग अपने साथ गलत नहीं चाहते हैं। तो बड़े सामान्य शब्दों में गुरु क्या है? धर्म के कारक है। अब क्या है कि हमारे प्रत्येक मानव के जीवन यापन के लिए कुछ उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। भोजन, पानी, निवास। तो इस भोजन की, वस्त्र की और निवास की और शिक्षा के लिए वो, उसको कुछ साधन भी चाहिए, उसको धन भी चाहिए। तो सही तरीके से धर्म पूर्वक अर्जित किया गया धन, गुरु उसी धन के कारक है। धर्म पूर्वक जो हमारे सामाजिक नियम एक सही तरीके से सही कार्य करके, सामाजिक नियमों और नियम कानूनों के अधीन कार्य करके, उनका पालन करते हुए जब हम लोग कोई अपना प्रोफेशन या काम करते हैं, और उससे हमें जो धन या जीविका प्राप्त होती है, आजीविका प्राप्त होती है, और उस आजीविका से हम अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करते हैं, वस्त्र, भोजन, धन, उन सब के कारक गुरु। हम्म हमें उसी से हमें सुख मिलता है। कितना सुख? जितना हमें आवश्यक हो, है ना। अगर हम, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन यापन के साधनों को अगर वो एकत्र नहीं कर पाएगा नियमों का पालन करते हुए भी, हम्म तो क्या होगा फिर? वो, भाई उसे तो खाना खाना है, कपड़े पहनने हैं, कहीं से चोरी चमारी करेगा, लूटपाट करेगा। तो गुरु इतना हमको प्रदान करते हैं जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। इसीलिए गुरु जो है सुख के कारक कहे गए, उतना सुख जितना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए गुरु को संतुष्टि का भी कारक कहा गया है, क्योंकि जब हम लोग नियम पूर्वक कार्य करके जो धन प्राप्त करते हैं, उससे हमारी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती हैं, तो बड़ा संतोष भी प्राप्त होता है, चलो आराम से हमारा काम चल रहा है। तो वह धन, वह सुख जो हमें संतुष्टि भी प्रदान करे, वो गुरु द्वारा दिया गया सुख है। हम्म और शुक्र द्वारा दिया गया सुख क्या हमें कामनाएं प्रदान करता है, असंतुष्टि देता है। वो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तब वहां समझेंगे। मतलब जितना धन हमें मिल रहा है उस मेहनत से, गुरु उस धन के कारक है, और वही धन हमें सुख देता है। तो गुरु धन के कारक है, सुख के कारक है। और गुरु एक और चीज, विस्तार के कारक है। ये तीन चार चीजें गुरु से बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई हैं। विस्तार का क्या मतलब हुआ? हर चीज का विस्तार। किसका किसका? हम शरीर का विस्तार भी कह सकते हैं। जब शरीर हमारा लगातार मोटा होता चला जा रहा है, फूलता चला जा रहा है, कहीं से गुरु का प्रभाव है। अगर गुरु लग्न को देख रहे हैं, जल तत्व की राशि है, और गुरु की दशा अंतर दशा चल रही है, या गुरु गोचर में कहीं से लग्न को देख रहे हैं, तो हमारा शरीर फूलता जाएगा, शरीर बड़ा होता जाएगा। मतलब लंबाई ना बढ़े, मोटाई बढ़ती चली जाएगी। तो गुरु उसके कारक है। बॉडी में जो कहीं स्वेलिंग हो जाती है, गुरु उसके कारक है। भाई बॉडी का उतना पोर्शन बढ़ गया। जो ट्यूमर्स हैं, ट्यूमर्स क्या होते हैं? शरीर के किसी हिस्से को जरा सा फुला दिया, तो गुरु उसके कारक है। लीवर हमारा बढ़ जाए, गुरु फैटी लीवर के कारक है। मतलब वॉट एवर बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़, धन बढ़ रहा है, तो गुरु धन कारक है। मतलब गुरु हर चीज के कारक है, रोग को ही बढ़ा देते हैं। तो विस्तार का मतलब है भौतिक विस्तार के साथ साथ आत्मिक विस्तार।
और भौतिक विस्तार में हम लोग क्या समझते हैं, जैसे गुरु हमारे हमारी परंपरा या हमारा परिवार कैसे बढ़ता है, आगे चलता है संतान से। अगर संतान परिवार में ना हो तो परिवार का विस्तार नहीं हो सकता है, न सृष्टि का विस्तार हो सकता है, न मानव जाति का विस्तार हो सकता है। तो गुरु इसीलिए संतान के कारक कहे गए। क्यों? क्योंकि संतान जो है हमारे परिवार को, इस सृष्टि को चलाने के लिए विस्तार करती है ना। संतान ही विस्तार कर, इसलिए विस्तार के कारक है। तो जहां कहीं भी अब क्या है, जैसे जो हमारे क्या कहते हैं, बहुत सी बिल्डिंगें बन रही हैं, तो वहां भी भौतिक विस्तार के भी कारक हैं। अन्न उपजाना, फसल का ज्यादा करना, गुरु की कृपा हो गई, फसल आपकी बढ़ गई, आपको सुख मिल गया। हर चीज का विस्तार, आपके पास एक मकान था और सही कमाई करते 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 आपके पास दो मकान हो गए, तो गुरु ने विस्तार करा दिया। तो गुरु हर चीज के विस्तार के कारक है, शारीरिक विस्तार, मानसिक विस्तार। अब आप लगातार अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, है ना, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो आपका बौद्धिक विस्तार हो रहा है, आपका आत्मिक विस्तार हो रहा है, आपके ज्ञान का विस्तार हो रहा है। आप लगातार रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, तो आपके ज्ञान का, आपकी डिग्री का विस्तार होता चला जा रहा है, आपके पद का विस्तार होता चला जा रहा है। तो एक्सपेंशन एवरीवेयर, जहां कहीं भी विस्तार की जरूरत है वहां गुरु है, या जहां कहीं भी गुरु की कृपा हो रही है तो वहां विस्तार होगा। हर चीज का विस्तार, धन का, कर्म का, रोग का, शरीर का, भौतिक वस्तुओं का, ज्ञान का, मन का, सत्संग का, सत्कार का, आध्यात्मिकता का, धर्म का, न्याय का, सबका विस्तार होगा। राइट। तो विस्तार के कारक है। अच्छा, दूसरा क्या है, गुरु जो है न्याय के कारक कहे गए हैं। न्याय के कारक क्यों कहे गए हैं? न्याय के कारक इसलिए कहे गए हैं कि पहले अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा पीछे जाएं, तो राजा ही न्याय करता था। राजा को ईश्वर की पदवी प्राप्त थी, राजा को ही धर्म का प्रवर्तक माना जाता था। उसकी जिम्मेदारी थी कि समाज में या अपने राज्य में नियम कानून व्यवस्था ये सब बनाए रखे। यही धर्म का काम था। धर्म का मतलब पूजा पाठ के साथ साथ लोगों में सात्विकता और ये सब आचार विचार व्यवहार बनाए रखे। हम्म तो धर्म का ये काम था। और जो व्यक्ति अधार्मिक कार्य करता था उसको राजा के पास ले जाते थे कि ये देखिए धार्मिक कार्य कर रहा है, इसको राजा ने कहा ये तो इसने न्यायपूर्वक कार्य नहीं किया है। न्यायपूर्वक कार्य ये था कि सही नियमों का पालन करते हुए कार्य करना। हम्म और क्या था दूसरा रीजन, कि जो देवगुरु बृहस्पति के पिता अंगिरा ऋषि, अंगिरा की संतान कहे गए ऋषि अंगिरा की, उनके पिता ऋषि अंगिरा ने इस ब्रह्मांड को न्याय एवं नीति का जो है वो ये कि पाठ पढ़ाया था। उस पे उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया था। तो गुरु इसलिए भी न्याय के कारक है। न्याय का मतलब यही होता है सबको एक समान रूप से देखना, एक समान व्यवहार करना, कोई दूसरे के मतलब किसी अधिकार का अतिक्रमण ना करने पाए। वर्तमान में जब हम लोग आज की डेट में जब न्याय व्यवस्था की बात, न्याय की बात देखते हैं, तो जो जुडिशियल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के कचहरी तक के जो जजेस हैं, या कोई भी व्यक्ति जो ट्रिब्यूनल का है, या कोई भी व्यक्ति या कोई पद में ना रहते हुए भी, जैसे पंच लोग पहले हुए थे, पंच परमेश्वर आप लोगों ने सुना होगा, ये लोग जब कोई विवाद का न्याय मतलब धर्म पूर्वक हल निकालते हैं, धर्म पूर्वक या नियम पूर्वक जो सही हो उसी का हल निकालना, तो ये लोग क्या होते हैं, गुरु का काम कर रहे होते हैं। गुरु न्याय के कारक है। तो ये सारे लोग क्या है, गुरु से प्रभावी होते हैं। मतलब किसी की जुडिशियल सेवा में, सर्विसेज में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हाई कोर्ट का जज बनेगा कि नहीं बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा कि नहीं बनेगा, तो क्या गुरु को देखा जाएगा, गुरु प्रभावी है, गुरु की अंतर्दशा आ रही है कि नहीं आ रही है। अब क्या, जिसके जितने ज्यादा गुरु प्रभावी होंगे उसका उतना जो है ऊंचा बौद्धिक और मानसिक स्तर होगा,
और जितना ऊंचा बौद्धिक मानसिक स्तर होगा उतना ही ऊंचा उसको पदवी मिलेगी, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। राइट। तो ये क्या होता है, गुरु से प्रभावी होते हैं। अब यहीं पर मैं एक अंतर और आप लोगों को समझाता चलूं कि देखिए, ये जो अभी हम लोगों ने मंगल के बारे में पढ़ा था, मंगल क्या थे, वर्दीधारी, जो उनको सुरक्षा या समाज में व्यवस्था बनाए रखनी है। और यहां हम लोग न्यायिक अधिकारियों को देख रहे हैं, ये गुरु से प्रभावित है, क्योंकि इनको बौद्धिक काम करना है, न्याय का काम करना है, धर्म का काम करना है। तो देखिए, आप लोगों ने देखा होगा बहुत से जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जैसे एक छोटा पुलिसमैन है, चौकीदार है, वहां सिर्फ मंगल काम कर रहे हैं, मंगल प्रभावी है, सूर्य कम प्रभावी है। सूर्य इतने प्रभावी है कि सूर्य उसको सरकारी नौकरी मिल गई। लेकिन अगर मंगल भी बहुत अच्छे हैं और उनके सूर्य भी बहुत अच्छे हैं, मतलब बल में, तो क्या होगा, वो पुलिस का बड़ा अधिकारी बन जाएगा, सेना का बड़ा अधिकारी बन जाएगा, है ना, जहां पर उसको कई लोगों पर उसको शासन या नियंत्रण भी करना रहेगा। और दूसरा क्या अंतर होता है कि जब भी कोई पुलिस का या सेना का ऑफिसर या जवान जब ग्राउंड लेवल पर कोई काम कर रहा होता है, भीड़ को नियंत्रण करना, व्यवस्था को बनाए रखना, देश की रक्षा करना, सीमा की रक्षा करना, उस समय क्या होता है, मंगल एक्टिव होते हैं, वो मंगल का रोल है। लेकिन जब वही पुलिस का अधिकारी या सेना का अधिकारी अपने ऑफिस में बैठ करके अपने डिपार्टमेंट को हेड कर रहा होता है, रूल कर रहा होता है, तब वो सूर्य का पद उसके पास होता है, उस समय सूर्य एक्टिव होते हैं। जब वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, ऊंचा पद संभाल रहे हैं, तब वो सूर्य हैं। और जब वो ग्राउंड लेवल पर क्या कहते हैं, अपना काम कर रहे हैं विशेषीकृत, तब वो मंगल है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ आ जाएं, जुडिशरी में आ जाएं, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज बहुत कम मुकदमे सुनते हैं, गिने चुने। ज्यादातर वो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य देखते हैं कि किस जज की ड्यूटी कहाँ लगनी, इसको कौन सी कोर्ट देनी है, ये देना। जब वो डिफरेंट अपने अधीनस्थ जजों के कार्यों को जो है आवंटित कर रहे होते हैं, उनके मसले देख रहे होते हैं, उनकी फाइल देख रहे होते हैं, तब वो सूर्य होते हैं। और जब वो मुकदमे सुन करके निर्णय कर रहे होते हैं, तब वो गुरु होते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को आगे ये समझना है कि प्रत्येक पद या प्रतिष्ठा या मान सम्मान के साथ एक साथ कई ग्रह जो है जुड़े होते हैं। अब जैसे हम लोगों ने ये कहा, जैसे विभिन्न भागवत कथा कहने वाले आचार्यों के हम लोगों ने नाम सुने, तो उनके पास गुरु का ज्ञान है और बुद्ध की वाणी है। इन दोनों के संगम से ही जो है, वो इन दोनों के योगदान से वो प्रवचन कर रहे हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति का, उनका पुराणों और वेदों का ज्ञान ना हो, तो बुद्ध अकेले क्या करेंगे, निरर्थक वार्तालाप करेंगे। हम्म? और उनको जो इतना ऊंचा आसन और आने जाने के लिए एयर कंडीशन गाड़ी और ये जो 5 स्टार होटल की जो सुविधा मिलती है रहने की, कमरों की, वहां शुक्र का योगदान हो जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति के साथ या एक पद या एक प्रतिष्ठा के साथ कई ग्रहों का योगदान होता है। इसको धीरे धीरे हम लोग कई रूपों में समझते चलेंगे।